हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग समरी जनरेट कराएंगे। तो कोई भी आप आर्टिकल या टेक्स्ट वगैरह आप देंगे तो उसका ओपन एआई एपीआई की मदद से हम लोग समरी को जनरेट कराएंगे और उस समरी का नंबर ऑफ वर्ड्स को भी हम लोग शो कराएंगे। तो चलिए एक डेमो देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट का। समरी दिखाता हूँ, जैसे कि मैं एवेंजर्स लिखता हूँ और ये मैं जाता हूँ एवेंजर्स का विकिपीडिया में। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये प्लॉट है हमारा, तो ये प्लॉट मैं पूरा कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ। यहाँ पर मैं प्लॉट को पूरा भेजा है यहाँ पर, और ये समरी में मैं क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हमारा समरी जनरेट होगा। तो ये देखिए, ये हमारा समरी जनरेट हो रहा है। एक टाइपिंग इफेक्ट भी मिल रहा है समरी में, और यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स भी शो हो जाएगा समरी पूरा जनरेट होने के बाद। तो ये हमारा देखिए इस टाइप से समरी जनरेट होगा, और बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से समरी जनरेट होगा। और क्योंकि हम लोग ओपन एआई के एपीआई मदद कर रहे हैं, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये जो समरी जनरेट होगा तो ये काफ़ी बेहतरीन समरी जनरेट होगा। तो देखिए इस तरह हमारा समरी हो रहा है। तो समरी हमारा जनरेट हो गया। नंबर ऑफ वर्ड्स कितना समरी में 94। तो देख सकते हैं इतना बड़ा समरी हमारा था, उसको ये इतना छोटा में कर दिया है और 94 वर्ड्स में, और काफ़ी बेहतरीन हमारा जनरेट हुआ है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो इस तरह हम लोग कोई भी जितना भी आपको आर्टिकल्स वगैरह हुआ सब यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, और समरी में क्लिक कीजिएगा तो वो आर्टिकल्स का समरी जनरेट हो जाएगा और उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स भी यहाँ पर शो होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर बना लेंगे जीपीटी समरी नाम का। उसके बाद हम लोग VS कोड में जाएंगे और इसे मैं काट देता हूँ और यहाँ टर्मिनल में खोलता हूँ। और यहाँ पर मैं करूँगा npm। अच्छा, इससे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक app.js फाइल बना लेता हूँ, app.js। उसके बाद हम लोग इस टर्मिनल में जाएंगे और मैं लिखूँगा npm init और एंटर कर दूँगा। और उसके बाद हम लोग का पैकेज का नाम रहेगा जीपीटी समरी वर्जन 1.1। डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं दूंगा। एंट्री पॉइंट हम लोग का app.js रहेगा। टेस्ट कमांड कुछ भी नहीं, गिट रिपोजिटरी कुछ नहीं, कीवर्ड्स नहीं, ऑथर नहीं, यस और एंटर। ठीक है। तो अब हम लोग का पैकेज डॉट जेसन फाइल बन गया है। अब हम लोग कुछ पैकेजेस इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले इंस्टॉल करूँगा एक्सप्रेस, उसके बाद .env, फिर HBS, ओपन एआई, और लास्ट में, अच्छा पहले मैं इतना ही बना देता हूँ, इतना इंस्टॉल करता हूँ, उसके बाद मैं लास्ट में नोडमोन को इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये पैकेजेस हम लोगों का इंस्टॉल हो गया। अब मैं लास्ट में इंस्टॉल करूँगा नोडमोन और एंटर करता हूँ। तो नोडमोन से हमारा जो सर्वर है ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा, कोई भी चेंजेस करेंगे हम लोग अपने सर्वर पे। अब मैं वापस से पैकेज डॉट जेसन में जाऊँगा तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा आ गया है। अब यहाँ पे मैं कॉमा करके यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टार्ट, और यहाँ पर मैं लिखूँगा नोडमोन app.js। तो इससे हम लोगों को क्या होगा, हम लोग यहाँ पर npm स्टार्ट करने से npm स्टार्ट कमांड लिखेंगे और एंटर करेंगे तो हमारा सर्वर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ में स्टार्ट, हमें नहीं तो हमें बार बार नोडमोन app.js लिखना पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग ये कर दिए कि npm स्टार्ट लिखने से हम लोगों का ऑटोमेटिकली नोडमोन नोडमोन स्टार्ट कर देगा हम लोगों का सर्वर को। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया। अब मैं यहाँ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को, और हम लोग अब यहाँ पर एक एक करके पैकेजेस को इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, npm स्टार्ट और एंटर करूँगा। तो देख सकते हैं नोडमोन हम लोगों का सर्वर स्टार्ट कर दिया। अब कोई भी चेंजेस वगैरह हम लोग सर्वर में करेंगे तो ऑटोमेटिकली नोडमोन सर्वर को रिस्टार्ट कर देगा, तो बार बार हमें मैनुअली सर्वर को रिस्टार्ट करना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग .env फाइल बना लेंगे। तो .env, तो यहाँ पर जितना भी हमारा सीक्रेट की रहेगा, चाहे ओपन एआई का सीक्रेट की हुआ या डेटाबेस का की हुआ, तो सारा सीक्रेट की आप यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस .env फाइल को इंपोर्ट करेंगे यहाँ से। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रिक्वायर, और यहाँ पर हम लोग .env लिखेंगे और यहाँ .config मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग का जो env फाइल है, env फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को इंपोर्ट करेंगे। तो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क क्या है कि एक्सप्रेस फ्रेमवर्क की मदद से हम लोग जितना भी
वेब एप्लीकेशन है उसको बिल्ड करते हैं, और एपीआईज वगैरह जितना भी हुआ वो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क की मदद से हम लोग बिल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, तो इससे हम लोगों का एक्सप्रेस फ्रेमवर्क हम लोग ने इंपोर्ट कर लिया है। तो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क की मदद से हम लोग वेब एप्लीकेशन और एपीआईज को बिल्ड करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एच बी एस कॉन्स्ट एच बी एस इक्वल्स टू रिक्वायर एच बी एस। तो एच बी एस हम लोग का टेम्पलेट इंजन होता है। तो एच बी एस टेम्पलेट इंजन की मदद से हम लोग जितना भी एच टी एम एल में जो हम लोग का एच टी एम एल पेजेस रहेगा उसमें हम लोग डायनेमिक कंटेंट को शो करा सकते हैं ये टेम्पलेट इंजन की मदद से। तो हम लोग एच बी एस टेम्पलेट इंजन यूज़ करेंगे ताकि हम लोग अपने एच टी एम एल पेजेस में डायनेमिक कंटेंट को शो करा पाएँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक एक्सप्रेस का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो कॉन्स्ट, मैं नाम दूंगा यहाँ पर कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस का हम लोग एक इंस्टेंस क्रिएट किए हैं और ऐप नाम का वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग ये करेंगे अच्छा ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि एक ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यू आर एल एनकोडेड, और यहाँ मैं लिखूंगा एक्सटेंडेड ट्रू। तो इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपका एक फॉर्म है, और फॉर्म से मान लीजिए फॉर्म से जितना डेटा आ रहा है पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू, तो वो सारा डेटा आप वो सारा डेटा यूआरएल एनकोडेड रहेगा। तो वो सारा डेटा को हम लोग पार्स करने के लिए एक मिडिलवेयर का दरकार होगा। तो वो इसकी मदद से हम लोग कर सकें। तो जितना भी आपका मान लीजिए कोई फॉर्म वगैरह हुआ उससे पोस्ट रिक्वेस्ट से अगर डेटा आ रहा है, वो सारा डेटा का हम लोग पार्स कर पाएंगे इस मिडिलवेयर की मदद से। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। अब इसके इसका मतलब ये होता है, ये भी एक मिडिलवेयर है। तो इस मिडिलवेयर का मतलब ये होता है कि जितना भी आपका जो डेटा आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, यानी कि आपका जो HTML पेजेस से जितना भी डेटा आएगा, तो वो डेटा जितना भी जेसन डेटा रहेगा, तो जितना भी जेसन डेटा रहेगा वो सारा जेसन डेटा को हम लोग इसकी इस मिडिलवेयर की मदद से हम लोग पार्स कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोग जैसे कि जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके जितना डेटा भेजते हैं, वो सारा डेटा हम लोग बैकएंड में पार्स कर पाएंगे इस मिडिलवेयर की मदद से एक्सप्रेस डॉट जेसन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इतना। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पब्लिक फोल्डर बनाएंगे। तो इस पब्लिक फोल्डर के अंदर हम लोगों का जितना भी स्क्रिप्ट डॉट जेएस हो गया और स्टाइल डॉट सी एस फाइल हो गया, वो जितना भी स्टाइलिंग फाइल हुआ या स्क्रिप्ट फाइल हुआ, सब इस पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर रहेगा। और हम लोग यहाँ पर बोल भी देंगे इसे कि ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग नाम दे देंगे पब्लिक। तो हम लोग अपने तो हम लोग अपने एक्सप्रेस ऐप को हम लोग बोल दे रहे हैं कि जितना भी हम लोगों का स्टाइलिंग फाइल हुआ या फिर जो भी हम लोग का स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल रहेगा, वो सब इस पब्लिक फोल्डर के अंदर रहेगा और इस पब्लिक डायरेक्टरी को ये हमारा ऐप यूज़ करेगा। ठीक है, तो जितना भी हम लोग का क्लाइंट रहेगा, वो क्लाइंट इस पब्लिक फोल्डर को भी एक्सेस कर पाएगा। तो इस पब्लिक फोल्डर को हम लोग अपने सर्वर में दे दिए हैं, बोल दिए कि अपने सर्वर को कि जितना भी स्टाइल डॉट सी एस एस और स्क्रिप्ट डॉट जेएस का फाइल इस पब्लिक फोल्डर के अंदर से रिट्रीव कर सकता है वो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे ऐप डॉट सेट। अब हम लोग अपने व्यू इंजन को सेट कर देंगे HBS में। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। मैं यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाऊंगा व्यूज नाम का। ठीक है, अब हम लोग अपने व्यूज इंजन को सेट कर दिए HBS में, यानी कि हम लोग बोल दिए कि अब यहाँ पर हम लोग का जितना भी व्यूज डायरेक्टरी है, यहाँ पर हम लोग का जितना भी इंडेक्स डॉट एच बी एस हो गया, जितना भी हम लोग का HTML फाइल हो गया, हम लोग HTML में नहीं, क्योंकि हम लोग टेम्पलेट इंजन इस्तेमाल करें HBS, तो हम लोग यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच बी एस लिखेंगे।
नॉर्मली आप लोग देखेंगे कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वगैरह लिखते हैं, क्योंकि हम लोग टेम्पलेट इंजन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे इंडेक्स डॉट एच बी एस। ठीक है, तो अब हम लोग अपने व्यूज इंजन को बोल दिए हैं कि हम लोग का हैंडल बार्स यानी कि एच बी एस को जाके यहाँ पर व्यूज इंजन जाके ये व्यूज डायरेक्टरी में जितना भी एच बी एस फाइल है वो यहाँ से वो एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो जितना भी हम लोग का इंडेक्स डॉट एच बी एस फाइल वो या जितना भी एच बी एस फाइल हम लोग बनाएंगे वो यहाँ पर से एक्सेस कर पाएगा, इसलिए हम लोग इस व्यूज इंजन को बोल दिए हैं यहाँ से इस डायरेक्टरी से एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इतना तक। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पोर्ट लेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कांस्टेंट पोर्ट, जिसमें हम लोगों का सर्वर चलेगा, तो वो पोर्ट नंबर हम लोग यहाँ पर ले लेंगे 3000। ठीक है, अब ये पोर्ट ले लिया। अब हम लोग एक सर्वर को ऑन करते हैं इस पोर्ट में, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ऐप डॉट लिसन, और यहाँ पर मैं पोर्ट नंबर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन चलाऊंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, और यहाँ मैं पोर्ट नंबर दे दूंगा। ठीक है, तो अब ये हमारा सर्वर रन हो रहा है इस पोर्ट में, पोर्ट 3000 में। तो एक बार देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000, इसका मतलब सर्वर हमारा चालू हो गया। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा लोकल होस्ट। अभी हम लोगों का कोई भी ये स्लैश एंड पॉइंट में कोई भी सर्वर स्लैश एंड पॉइंट में कुछ भी नहीं चालू है, इसलिए यहाँ पर लिखा रहा कैन नॉट गेट, तो हम लोग एक स्लैश एंड पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, लिखूँगा ऐप डॉट गेट, और यहाँ पर स्लैश एंड पॉइंट लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन यहाँ पर हम लोग का फंक्शन दो पैरामीटर लेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग इंडेक्स फाइल ये करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और यहाँ पर हम लोग अपना इंडेक्स फाइल दे देंगे। इंडेक्स लिख दें, सिर्फ इंडेक्स लिखेंगे तो हमारा इंडेक्स यहाँ पर व्यूज डायरेक्टरी के अंदर ऑटोमेटिकली इंडेक्स डॉट एच बी एस फाइल को एक्सेस कर लेगा। अब यहाँ पर मैं एक बार इंडेक्स फाइल में जाके एच टी एम एल एक बेसिक एच टी एम एल बनाता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ GPT समरी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा वापस से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा रहा है GPT समरी, यानी कि हमारा स्लैश एंड पॉइंट में हमारा ये देख सकते हैं, ये जो स्लैश एंड पॉइंट में, ये स्लैश एंड पॉइंट में हमारा इंडेक्स फाइल शो हो रहा है। तो इस तरह से अब हम लोग और भी एंड पॉइंट बनाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारा काम है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर समरी शो कराएंगे, तो वो सब हम लोग यहाँ पर करा सकते हैं। तो फिलहाल हमारा सर्वर देख सकते हैं, सर्वर हमारा रन हो रहा है 3000 पोर्ट में, और स्लैश एंड पॉइंट में हमारा इंडेक्स फाइल इंडेक्स डॉट एच बी एस फाइल शो हो रहा है। तो इतना तक हमारा हो गया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग थोड़ा इंडेक्स डॉट एच बी एस फाइल में हम लोग लिंक कर देंगे अपना स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल। तो यहाँ पर मैं स्टाइल डॉट सी एस एस लिख दिया, और मैं यहाँ पर स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस लिखूँगा। इससे हम लोगों का जो ये पब्लिक फोल्डर है इसके अंदर से ऑटोमेटिकली स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल रिट्रीव कर लेगा। और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्लैश स्क्रिप्ट डॉट जे एस। अब मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा पब्लिक, यहाँ पर मैं स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल क्रिएट करूँगा, और यहाँ पर मैं और एक फाइल क्रिएट करूँगा स्क्रिप्ट डॉट जे एस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मान लीजिए कुछ लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, सॉरी बॉडी में मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, कुछ भी दे देता हूँ एक्वा। और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट में यहाँ पर लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग इन स्क्रिप्ट। ठीक है, इन स्क्रिप्ट डॉट जे एस फाइल। तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, वापस से रिफ्रेश करता हूँ सर्वर, देख सकते हैं जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इसका मतलब हमारा स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल अटैच हो गया है, लिंक हो गया है। अब मैं इंस्पेक्ट में जाऊँगा और कंसोल में जाऊँगा तो देख सकते हैं इन स्क्रिप्ट डॉट जे एस, इसका मतलब हमारा स्क्रिप्ट डॉट जे एस फाइल भी यहाँ पर से लिंक हो गया है।
तो इस तरह हम लोग स्क्रिप्ट डॉट जेएस और स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल यहाँ पर अपने इंडेक्स डॉट एच बी एस फाइल में अटैच कर सकते हैं। तो मैं वापस इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे पता चल गया कि अब ये फाइल लिंक हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल में कोडिंग करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर आपको जाके दिखा देता हूँ एक बार रिफ्रेश करके। तो यहाँ पर देख सकते हो वापस से मैं वो पहले जैसा हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं इंडेक्स डॉट एच बी एस फाइल को मैं बनाने का कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि हम लोगों का लेफ्ट साइड में टेक्स्ट एरिया रहेगा और एक समराइज बटन रहेगा, और राइट साइड में हम लोगों का जो जनरेटेड समरी है वो राइट साइड में शो होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे div डॉट कंटेनर और इंटर कर देंगे। अब इस कंटेनर के अंदर हम लोग एक और डिव लेंगे div डॉट आर्टिकल। ठीक है, और इस आर्टिकल में हम लोग सबसे पहले एक लेवल लेंगे, लेवल, और ये लेवल इसको मैं हटा देता हूँ फॉर, और इस लेवल में हम लोग लिख देंगे ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक टेक्स्ट एरिया लेंगे और इस टेक्स्ट एरिया का हम लोग नाम दे देंगे आर्टिकल टेक्स्ट, और आईडी भी हम लोग वही लिख देंगे आर्टिकल टेक्स्ट। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट एरिया रहेगा यहाँ पर हम लोग अपना जो भी जिसे जो भी आर्टिकल वगैरह है या फिर जो भी टेक्स्ट वगैरह है यहाँ पर हम लोग इसमें लिखेंगे। और उसके बाद एक बटन रहेगा हमारा, जहाँ पर हम लोग बटन बटन में क्लिक करने से हम लोग का वो टेक्स्ट सबमिट हो जाएगा। तो इस बटन का मैं आईडी पहले मैं लिख देता हूँ समरी, और इसमें आईडी रहेगा हमारा सबमिट। ठीक है, तो इस बटन में समरी लिखा हुआ रहेगा। तो जैसे मैं इस बटन में क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट एरिया में है वो सारा सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं ये हमारा कुछ इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, अब मैं वापस से ये हमारा आर्टिकल का अंदर आ गया। अब जो दूसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा समरी एरिया। तो यानी कि एक साइड में हमारा टेक्स्ट एरिया रहेगा और एक साइड में जो जनरेटेड समरी है वो राइट साइड में रहेगा और लेफ्ट साइड में टेक्स्ट एरिया रहेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट साइड का कोड। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ div डॉट समरी एरिया। ठीक है, समरी एरिया। अब यहाँ पर हम लोग का एक लेवल रहेगा, ऑब्वियसली मैं इसे हटा देता हूँ फॉर। अब इस लेवल में हम लोग लिखेंगे जनरेटेड समरी। ठीक है, तो जो हमारा समरी जनरेट होगा वो हम लोग यहाँ पर शो कराएंगे राइट हैंड साइड में, और यहाँ पर हम लोग पैराग्राफ टैग में हम लोग अपना समरी को शो कराएंगे। तो इस पैराग्राफ टैग का मैं क्लास दे देता हूँ समरी टेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद हम लोग समरी के साथ हम लोग एक नीचे एक स्पैन टैग लेंगे जिसमें हम लोग नंबर ऑफ वर्ड्स यानी कि वो समरी कितना वर्ड्स का है वो हम लोग शो कराएंगे। तो वर्ड्स काउंट, इसका हम लोग आईडी दे देंगे, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ वर्ड्स जितना समरी का होगा वो यहाँ पर हम लोग शो करेंगे। अब मैं थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने से कुछ इस टाइप का दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे, और जो हमारा टेक्स्ट एरिया है उसे हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे और जो जनरेटेड समरी एरिया है उसे हम लोग राइट साइड में करेंगे। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स डॉट एच बी एस फाइल को राइट साइड में कर देता हूँ, और लेफ्ट साइड में हम लोग स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल को रखेंगे। मैं इसलिए राइट हैंड साइड में इंडेक्स डॉट एच पी एस फाइल को रखा हूँ ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए कि कौन कौन से एच टी एम एल एलिमेंट में हम लोग चेंजेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कंटेनर को चेंज करूँगा। तो यहाँ पर मैं कंटेनर क्लास लेता हूँ और इसको मैं डिस्प्ले दे दूँगा फ्लेक्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा तो देख सकते हैं फ्लेक्स मैंने जैसे दिया चेंजेस यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ एक बार राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाऊँगा और यहाँ से हम लोग चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग क्या कंटेनर में चेंजेस करेंगे, राइट। तो ये मैं कंटेनर में आ गया हूँ
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेनर में, यहाँ पर मैं एलिमेंट है, एलिमेंट में यहाँ पर मैं चेंजेस करते जाऊँगा। मैं डिस्प्ले कर दिया हूँ फ्लेक्स, अब मैं करूँगा जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा, स्पेस बिटवीन कर देता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं स्पेस बिटवीन मैंने किया तो एक साइड में यहाँ राइट हैंड साइड में हमारा टेक्स्ट एरिया आ गया, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में टेक्स्ट एरिया और राइट हैंड साइड में जनरेटेड समरी। और इसको मैं हाइट दे देता हूँ 100 वर्टिकल हाइट, ठीक है, 100 VH। तो 100 VH मैंने दे दिया कंटेनर को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फॉन्ट फैमिली भी दे देता हूँ, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली हम लोग दे देंगे इसमें ओपन ओपन सेंस, ओपन सेंस देंगे, और ओपन सेंस अवेलेबल नहीं रहेगा तो सेंस सेरिफ, ठीक है। तो ये हम लोग देंगे, तो इतना होता है। इस इतना को मैं फिलहाल कॉपी करता हूँ। अब वर्टिकल हाइट देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने दिया 100 VH तो यहाँ पर शो हो रहा है। जैसे मैं इसमें ले जाऊँगा तो देख सकते हैं यहाँ हाईलाइट हो रहा है। अब मैं यहाँ पर ले जाके ये चेंजेस भेज देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्या चेंजेस करेंगे, उसके बाद हम लोग चेंजेस करेंगे आर्टिकल क्लास। जो आर्टिकल क्लास है हम लोग उसमें चेंजेस करेंगे। तो ये जो क्लास है हम लोगों का, इसमें हम लोग चेंजेस करेंगे। तो आर्टिकल क्लास में मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं ये आर्टिकल क्लास है। कंटेनर का अंदर हमारा आर्टिकल क्लास है, तो उसमें हम लोग चेंजेस करेंगे। तो कंटेनर का हमारा डिस्प्ले है फ्लेक्स, और आर्टिकल में हम लोग क्या कर देंगे, कंटेनर के अंदर हमारा आर्टिकल है तो इसमें हम लोग फ्लेक्स कर देंगे 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग आर्टिकल के अंदर भी हमारा देख सकते हैं बहुत सारा ये है, लेवल है, टेक्स्ट एरिया है। तो आर्टिकल को भी हम लोग एक बार डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। आर्टिकल डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया मैंने। और अभी आर्टिकल डिस्प्ले फ्लेक्स कैसे किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ रो वाइज सारा कुछ शो हो रहा है। तो यहाँ मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूंगा कॉलम। तो फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कॉलम किया तो देख सकते हैं यहाँ कॉलम वाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और आर्टिकल के अंदर जो है मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम लोग चेंजेस करेंगे टेक्स्ट एरिया में। तो ये जो हमारा जो टेक्स्ट एरिया है इसको हम लोग चेंजेस करेंगे। तो ये टेक्स्ट एरिया को मैं लूँगा और इसके अंदर हम लोग चेंजेस करेंगे। तो चलिए टेक्स्ट एरिया को चेंजेस करते हैं। तो मैं आ गया इस टेक्स्ट एरिया में। अब यहाँ पर मैं एक एक करके चेंजेस करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 100%, हाइट भी दे देता हूँ मैं इसे 100%, ठीक है। हाइट 100% हो गया है। तो ये पूरा कवर कर लिया, क्योंकि हमारा कंटेनर का वर्टिकल हाइट 100 VH था। तो जैसे ही मैं हाइट 100% दिया पूरा कवर कर लिया, देख सकते हैं टेक्स्ट एरिया। अब हम लोग यहाँ पर रिसाइज, यहाँ पर क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ अभी क्या होगा ना कि यहाँ रिसाइज, अभी अगर मैं इसे काटूँ और इसको देख सकते हैं, इसको मैं रिसाइज कर सकता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी मैं हटा देता हूँ इसे, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है इसको मैं 100%, और यहाँ पर भी मैं 100%। उसके बाद मैं रिसाइज जो प्रॉपर्टी है उसको नन कर देता हूँ, ताकि कोई रिसाइज वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे बॉर्डर। बॉर्डर भी है उसको भी नन कर देंगे, बॉर्डर नन कर दिया। अब हम लोग बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम लोग क्या देंगे, 8 पिक्सल दे देंगे, 8 पिक्सल। और मार्जिन और बैकग्राउंड कलर देंगे हम लोग, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम लोग क्या देंगे, तो मैं एक कलर यहाँ पर दिया हूँ C2D9F0। ये कलर हम लोग बैकग्राउंड, आप अपने हिसाब से कलर चूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ये कलर दूंगा, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अब क्या होगा, अब ये मैंने कलर दिया। अब यहाँ पर हम लोग देंगे फॉन्ट साइज, क्योंकि जो फॉन्ट हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट एरिया में उसका फॉन्ट साइज देंगे। तो फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा रखेंगे हम लोग, तो लार्ज कर देते हैं। और और उसके बाद हम लोग और दे देते हैं बॉक्स साइजिंग भी दे देते हैं, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ताकि कोई पैडिंग वगैरह करेंगे हम लोग तो वो, जैसे कि अगर मैं कुछ पैडिंग दिया तो वो इसके अंदर ही रहे, एक्सटेंड नहीं हो जाए। अगर मैं कुछ पैडिंग वगैरह देता हूँ इसमें, अगर देख सकते हैं यहाँ भी इस साइड से हो रहा है तो इसमें मैं थोड़ा पैडिंग दे दूंगा। और पैडिंग देने से मेरा ये एक्सटेंड नहीं होगा बॉक्स साइजिंग रहने से।
तो ये सब मैं देता हूँ, और मैं इसमें फिर पैडिंग दे देता हूँ, और मान लीजिए 10 पिक्सल। तो अभी मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं पैडिंग दे दिया। पैडिंग के साथ अब मैं टेक्स्ट इंडेंट दे देता हूँ, टेक्स्ट इंडेंट। टेक्स्ट इंडेंट में कितना दूंगा, 10 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट इंडेंट मैंने दे दिया है, पैडिंग दे दिया है, फॉन्ट फैमिली भी दे दूंगा मैं एक। तो फॉन्ट फैमिली फ़िलहाल मैं अभी नहीं देता हूँ, मैं बाद में दूंगा फॉन्ट फैमिली। तो अभी मैं इतना करके देखता हूँ। अब उसके बाद मैं जाता हूँ, अ, अगर मैं यहाँ पर अभी आपको देखूँ, बाहर से क्लिक कर रहा हूँ, अंदर में क्लिक कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट फोकस होने से टेक्स्ट एरिया जो फोकस हो रहा है, तो यहाँ ब्लैक बॉर्डर आ जाए, तो इसको मैं हटा देता हूँ। टेक्स्ट एरिया फोकस, सॉरी, ये वाला इस तरह होगा, फोकस, ठीक है। तो फोकस होने से क्या होगा, बॉर्डर कलर 007B, ठीक है, बॉर्डर कलर ये हो जाएगा, और आउटलाइन हो जाएगा नन, ठीक है, आउटलाइन हो गया नन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये हो गया, अब हम लोग सबमिट बटन में थोड़ा ये करेंगे। सबमिट बटन जो है हमारा, ये जो देख सकते हैं नीचे एक सबमिट बटन है, इसमें हम लोग थोड़ा ये करेंगे, स्टाइलिंग देंगे। तो सबमिट बटन में सबसे पहले मैं दे देता हूँ पैडिंग 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, ठीक है। और फिर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ एक 007B FF, ठीक है। तो ये मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। फिर मैं एक कलर जो हमारा ये रहेगा, टेक्स्ट कलर है, वो हम लोग दे देंगे। तो टेक्स्ट कलर में मैं फ़िलहाल वाइट दे देता हूँ, F। और फिर बॉर्डर हम लोगों का नन रहेगा। अभी अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊँ आपको, बटन कुछ इस टाइप से है, बॉर्डर नन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का बॉर्डर रेडियस दे देंगे थोड़ा सा, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल का। और उसके बाद हम लोग कर्सर दे देंगे, पॉइंटर। जब भी हम लोग कर्सर वहाँ लेके जाएंगे, तो अभी देखिए कर्सर ले जा रहे हैं, देखिए पॉइंटर हो गया, कर्सर पॉइंटर हो गया, बॉर्डर रेडियस भी आ गया। और फिर हम लोग का अलाइन सेल्फ कर देंगे। अलाइन सेल्फ हम लोग क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे, ताकि वो सेंटर में आ जाए। देखिए अब सेंटर में आ गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको मार्जिन मार्जिन थोड़ा सा हम लोगों को देना पड़ेगा। तो फॉन्ट वेट पहले दे देता हूँ मैं, फॉन्ट वेट 600। और फिर जाके फॉन्ट साइज जो है वो दे देता हूँ मीडियम। और और एक लेटर स्पेसिंग भी हम लोगों को देना पड़ेगा। लेटर स्पेसिंग देने से आप देख सकते हैं काफ़ी सटा हुआ है ये हर एक लेटर, तो लेटर स्पेसिंग थोड़ा सा दे देते हैं हल्का सा, 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देख सकते हैं ये है। तो ये कुछ चीज़ हम लोगों ने दिया। अब ये जो है ये काफ़ी सटा हुआ है जो हमारा बटन है, और ये टेक्स्ट एरिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा टेक्स्ट एरिया में हल्का सा ये मार्जिन वगैरह दे देता हूँ। तो मार्जिन टॉप में दे देता हूँ 10 पिक्सल, सॉरी मैक्स विड्थ आ गया, मार्जिन टॉप दे देता हूँ 10 पिक्सल। और मार्जिन टॉप के बाद मार्जिन बॉटम भी दे देता हूँ मैं, 10 पिक्सल दे देता हूँ मार्जिन बॉटम। तो अब मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो इस तरह हम लोगों का ये पार्ट हो गया है लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड जहाँ हमारा समरी जनरेट होगा उसको हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। तो चलिए अब राइट हैंड साइड में थोड़ा जाते हैं। तो राइट हैंड साइड में हम लोगों का क्या क्या है पहले ये समझते हैं। तो राइट हैंड साइड में हम लोगों का समरी एरिया है, ठीक है, समरी एरिया। उसके अंदर लेवल है, समरी टेक्स्ट है, वर्ड्स काउंट है, इतना कुछ है। तो सबसे पहले हम लोग समरी एरिया को ही पकड़ेंगे। तो ये जो समरी एरिया क्लास है इसको मैं लूँगा। अब मैं इसके अंदर फ्लेक्स कर देता हूँ 1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंटेनर को हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स दिए थे। तो अब इसका मैं समरी एरिया को भी फ्लेक्स 1 कर दिया। और मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, देख सकते हैं ये आ गया।
तो ये इस साइड राइट हैंड साइड हमारा जनरेटेड समरी रहेगा, फ्लेक्स वन कर दिया। अब इसके अंदर भी जो जितना भी चीज़ है लेवल वगैरह है उसको भी हम लोग डिस्प्ले का फ्लेक्स करके रख देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, तो ताकि हम लोग आराम से उसको अरेंज कर पाए। तो ये समरी एरिया का भी डिस्प्ले हम लोग फ्लेक्स कर दिए, ठीक है। अब डिस्प्ले फ्लेक्स किए हैं, यहाँ मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, देख सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो ये सब एक लाइन रो में आ जा रहा है, एक ही रो में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो अब जो एक रो में आ रहा था, अब देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा तो कॉलम में नीचे नीचे आ रहा है सब, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या हम मार्जिन लेफ्ट थोड़ा सा दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट मैं 10 पिक्सल दूंगा, ज़्यादा नहीं। अब मैं यहाँ थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं ये हमारा कुछ इस टाइप से शो हो रहा है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समरी एरिया हो गया सेट हम लोगों का। अब हम लोग का जो समरी टेक्स्ट है, जहाँ हमारा समरी शो होगा उसको हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग करेंगे। तो समरी जहाँ हमारा शो होगा उसको थोड़ा सा हाइट दे देंगे। हाइट कितना देंगे, 90% मैं दे देता हूँ, ठीक है। और 90% मैं दे देता हूँ, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर। तो 90% दिया तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं पूरा इस एरिया में आपका शो होगा, नीचे में हमारा वर्ड्स रहेगा जो स्पेन टैग है, ये हो गया। अब हम लोग बैकग्राउंड थोड़ा सा दे देते हैं, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्या देंगे, कुछ कलर देता हूँ मैं, ये कलर प्रेफर करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड रहेगा, ठीक है। और उसके बाद और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ कि जो भी टेक्स्ट शो होगा उसमें थोड़ा सा पैडिंग रहेगा, ताकि एकदम शुरुआत से नहीं शो हो। तो ये टेक्स्ट हमारा कुछ शो होगा, थोड़ा सा यहाँ गैप रहेगा, हल्का सा पैडिंग दे दिया मैंने। और उसके बाद आप क्या है, बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस थोड़ा अच्छा लगेगा। तो बॉर्डर रेडियस मैं 8 पिक्सल ही रखता हूँ, ज़्यादा नहीं। बॉर्डर रेडियस मैंने 8 पिक्सल रखा, तो हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आप मार्जिन टॉप दे सकते हैं। मार्जिन टॉप में कितना दूंगा, 10 पिक्सल। मार्जिन टॉप में 10 पिक्सल देता हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं मार्जिन टॉप 10 पिक्सल मैंने दिया यहाँ से। अब उसके बाद आपको और भी कुछ चेंजेस करना है, जैसे कि फॉन्ट साइज वगैरह की, जो फॉन्ट साइज रहेगा वो कैसा होगा। तो फॉन्ट साइज मैं लार्ज कर देता हूँ, जो भी टेक्स्ट आपका जनरेटेड समरी रहेगा उसका फॉन्ट साइज लार्ज रहेगा। और बॉक्स साइजिंग जो हमारा रहेगा वो होगा बॉर्डर बॉक्स, ताकि जो पैडिंग वगैरह दिया है उसको पैडिंग देने से वो जो टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट में जो पैडिंग रहेगा उससे उसका वजह से वो बॉक्स से बाहर नहीं निकल जाए या बॉक्स एक्सटेंड नहीं हो जाए, इसलिए बॉर्डर बॉक्स मैंने दे दिया, बॉक्स के अंदर ये सब रहेगा। तो इतना कुछ हो गया है। अब थोड़ा सा लेवल को भी चेंजेस करते हैं। ये जो लेवल है हमारा जनरेटेड समरी ओरिजिनल टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा बढ़िया करते हैं ताकि अच्छा दिखे। तो लेवल हम लोग लेंगे यहाँ पर, लेवल, और इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको मैं कर दूंगा वाइट, ठीक है। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस दे दूंगा मैं, कितना दूंगा, 8 पिक्सल। उसके बाद हम लोग दे देंगे थोड़ा पैडिंग, पैडिंग कितना, 5 पिक्सल, और 10 पिक्सल देते हैं, ठीक है। अभी आपको सोने होगा क्योंकि ये कलर मैं टेक्स्ट का वाइट कर दिया। अब फिर मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा, सेंटर, सबको सेंटर में ला दूंगा। और यहाँ पर फॉन्ट वेट को कर दूंगा थोड़ा बोल्ड, और फिर मैं फॉन्ट साइज कर दूंगा लार्ज, ताकि थोड़ा लार्ज दिखे टेक्स्ट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में जाएंगे, ये जो लेवल है यहाँ पर हम लोग स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कलर हल्का सा चेंजेस कर देंगे। तो ये मैं आ गया इसका स्टाइल में, और इसमें थोड़ा सा हम लोग हल्का सा जो कलर होगा, क्योंकि अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर तो आपको सोने होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बैकग्राउंड कलर दे देंगे दोनों में। तो चलिए हम लोग अब बैकग्राउंड कलर देते हैं। तो जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट रहेगा तो उसका बैकग्राउंड कलर कुछ ये रहेगा। तो ये स्टाइल में मैं बैकग्राउंड कलर ये दे दूँगा। और जो हमारा जनरेटेड समरी का जो लेवल है उसमें जो हम लोग स्टाइल में बैकग्राउंड कलर देंगे वो हमारा ये रहेगा बैकग्राउंड कलर। तो ये मैं, सॉरी, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ। अब मैं वापस से अगर इसमें जाऊँ और रिफ्रेश करूँ तो देख सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट और ये हमारा जनरेटेड समरी दिखा रहा है। तो कुछ इस टाइप से हमारा शो होगा। और फाइनली ये जो वर्ड्स है इसको भी हम लोग चाहे तो थोड़ा सा इसमें भी हम लोग हल्का फुल्का चेंजेस कर सकते हैं। तो ये हमारा कहाँ है, स्पेन टैग में, देख सकते हैं ये स्पेन टैग में वर्ड्स काउंट। तो जो वर्ड्स हम लोगों का समरी का कितना वर्ड्स है उसको काउंट करके यहाँ पर शो होगा। तो इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूँगा, जैसे कि ये बैकग्राउंड कलर में दे दूँगा डीप स्काई ब्लू दे देता हूँ मान लीजिए।
और फिर जाके आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। बॉर्डर रेडियस में दे देता हूँ 8 पिक्सल। और फिर जाके पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल। और फिर जाके कलर दे देता हूँ, जो टेक्स्ट का कलर रहेगा वो रहेगा वाइट। और फिर जाके अभी मैं थोड़ा सा देखता हूँ तो देख सकते ये है। तो अब इसको मैं अलाइन कर देता हूँ थोड़ा, अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ में फ्लेक्स स्टार्ट कर देता हूँ, तो शुरुआत में आपका शो होगा। तो ये देखिए शुरुआत में शो हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज। फॉन्ट वेट थोड़ा सा दे देते हैं। फॉन्ट वेट कितना देंगे हम लोग, 600 दे देते हैं मान लीजिए, या फिर आप बोल्ड दे सकते हैं। फॉन्ट साइज मीडियम कर देता हूँ मैं, और लेटर स्पेसिंग भी थोड़ा सा दे देता हूँ 0.02 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं कुछ इस टाइप से शो हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जितना भी जो स्टाइलिंग वगैरह है वो हम लोगों का हो गया। थोड़ा सा मैं इसमें हल्का सा ये जो फॉन्ट फैमिली है वो मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। तो चलिए मैं थोड़ा फॉन्ट फैमिली को हल्का सा चेंजेस करता हूँ। कुछ कुछ जैसे टेक्स्ट एरिया हुआ या फिर आर्टिकल हुआ या फिर समरी का फॉन्ट फैमिली, उसको मैं थोड़ा चेंजेस करता हूँ। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी कर दिया था, कंटेनर का मैंने ओपन सेंस किया था। तो कंटेनर का मैं ये फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ। वापस से देखिए, तो ये कंटेनर का रहेगा, ओपन सेंस रहेगा। और उसके बाद हम लोग और भी फॉन्ट फैमिली, जैसे कि ये मैं एक गूगल फॉन्ट इंपोर्ट करूँगा, ओस्ट वर्ल्ड। तो इसको मैं इंपोर्ट करने के लिए यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट कर दूँगा। और उसके बाद ये जो ओस्ट वर्ल्ड है इसको हम लोग टेक्स्ट एरिया में देंगे। तो जहाँ मैं टेक्स्ट लिखूँगा वहाँ पर मैं ये दे देता हूँ। तो टेक्स्ट एरिया जो है इसमें मैं ये वाला फॉन्ट दे देता हूँ। और उसके बाद सबमिट में मैं दे दूँगा, आपका जो सबमिट रहेगा, सबमिट बटन है उसमें ओपन साइंस रहेगा। तो सबमिट में ओपन साइंस रहेगा अगेन। और उसके बाद फिर आपका जो और भी, जैसे कि मान लीजिए समरी का जो टेक्स्ट रहेगा, समरी का जो टेक्स्ट है ये इसमें भी मैं फॉन्ट रख दूँगा, ओपन ओस्ट वर्ल्ड रख दूँगा। ठीक है। और उसके बाद और कुछ है, और फिलहाल हम मुझे नहीं लगता और किसी में देने का दरकार है। तो यहाँ पर मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ देख सकते हैं ये होस्ट वर्ल्ड दिखा रहा है, और ये हमारा ओपन सेंस हो गया। और यहाँ पर भी जाकर मैं कुछ लिख के दिखाऊँ, जैसे कि मान लीजिए समरी टेक्स्ट है, यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं ये भी होस्ट वर्ल्ड है। तो हमारा स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल पूरा कंप्लीट हो गया, और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा हमें कुछ स्टाइलिंग करने का ज़रूरत है। देख सकते हैं पूरा स्टाइलिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे ऐप डॉट सी एस एस में, और यहाँ पर हम लोग ओपन एआई का मदद से, ओपन एआई के एपीआई की मदद से हम लोग समरी को जनरेट करेंगे। तो चलिए अब ऐप डॉट जे एस में कोडिंग करते हैं। तो जिस तरह भी आप देख सकते हैं ऐप डॉट जे एस फाइल में हमारा एक स्लैश एंड पॉइंट है जिसमें हमारा इंडेक्स डॉट एच बी एस फाइल खुलता है। तो इस तरह मैं और एक एंड पॉइंट बनाऊंगा ऐप डॉट पोस्ट, और ये पोस्ट रिक्वेस्ट लेगा, और इसमें मैं रख दूंगा स्लैश समरी। ये समरी एंड पॉइंट में हमारा समरी जनरेट होगा। और यहाँ मैं एक फंक्शन लूँगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और यहाँ पर मैं ये फंक्शन का अंदर जो हमारा समरी जनरेट करने का जो कोड रहेगा वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ और ये मैं समरी बटन में क्लिक करूँगा तो ये मेरा बैकएंड में आ जाना चाहिए। जो फ्रंट एंड में मैं लिखूँगा यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में और समरी बटन में क्लिक करूँगा तो बैकएंड में मेरा यहाँ पर आ जाना चाहिए वो समरी एंड पॉइंट में। तो चलिए ये चीज़ हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल में जाएंगे, और पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारा स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल है, और इसमें मैं इंडेक्स डॉट एच बी एस में भी जाऊँगा, और इसमें को मैं कर देता हूँ स्प्लिट राइट, और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल खोलता हूँ। ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा कि जो हमारा ये टेक्स्ट एरिया है वो टेक्स्ट एरिया में जो भी मैं लिखूँगा और सब समरी बटन में क्लिक करूँगा। तो टेक्स्ट एरिया हमारा कहाँ है, ये है टेक्स्ट एरिया। ठीक है। तो इसका आईडी क्या है, आर्टिकल टेक्स्ट। तो इसको मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट आर्टिकल टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और ये मैं इसको मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट, ये आर्टिकल टेक्स्ट जो एलिमेंट है इसको मैं लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर मैं कॉन्स्ट सबमिट बटन, और ये जो सबमिट बटन है हमारा, कहाँ गया हमारा सबमिट बटन, ये जो सबमिट बटन आईडी है इसको भी मैं लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी।
और यहाँ पर मैं सबमिट बटन को भी ले लेता हूँ। तो ये मैंने दोनों एलिमेंट को ले लिया, दोनों HTML एलिमेंट को, सबमिट बटन। और मैं इसको भी समरी टेक्स्ट, तो जहाँ ये जो समरी टेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ टैग है, इसके अंदर हम लोग समरी को शो करेंगे, तो इसको भी मैं यहाँ पर ले ही लेता हूँ। कॉन्स्ट समरी टेक्स्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, वो नहीं, ये गेट एलिमेंट बाय नहीं होगा, ये हमारा क्लास है, तो ये इसको मैं लिखूंगा क्वेरी सेलेक्टर, और ये क्योंकि हमारा क्लास है डॉट समरी टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और फिर मैं वर्ड काउंट को भी ले लेता हूँ, जहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ वर्ड्स जो समरी में होगा उसको मैं जनरेट करूँगा। तो यहाँ पर कॉन्स्ट वर्ड्स काउंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, ये क्योंकि आईडी है, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मैं वर्ड्स काउंट को भी ले लेता हूँ। तो ये मैंने सब कुछ ले लिया है। आर्टिकल टेक्स्ट ले लिया है, जहाँ पर हम लोग टेक्स्ट एरिया है जो हमारा, जहाँ पर हम लोग आर्टिकल या टेक्स्ट लिखेंगे। और सबमिट बटन को भी ले लिया है मैंने। और समरी टेक्स्ट, जहाँ पर हम लोग अपना समरी को शो कराएंगे। और वर्ड्स काउंट, जहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ वर्ड्स शो कराएंगे। ये सबको मैंने, ये सब जितने HTML एलिमेंट है ये सबको मैंने ले लिया। अब मैं लिखूँगा सबमिट बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, यानी कि जो सबमिट बटन में जब हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो सबमिट बटन में फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, जो सबमिट बटन में मैं जब ये टेक्स्ट एरिया में कुछ भी लिख के अगर सबमिट बटन में क्लिक करते हैं, यानी कि समरी बटन में क्लिक करता हूँ, तो वो हमारा ये बैकएंड में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, मैंने जब ऐड एक इवेंट लिसनर मैंने लगा दिया कि क्लिक जब होगा तब एक इवेंट चलेगा। और यहाँ मैं एरो फंक्शन दूंगा, और यहाँ पर मैं कोड लिखूंगा। तो फिलहाल मैं इसे क्या लिखता हूँ, जब भी मैं सबमिट बटन में क्लिक करूंगा तो आर्टिकल टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसको मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, फिलहाल आर्टिकल टेक्स्ट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, इंस्पेक्ट में जाता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं ये आ गया। तो ये इसका मतलब हमारा ये एलिमेंट शो हो रहा है, जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं ये शो हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसे मैं बैकएंड में भेजूंगा। कैसे मैं भेजूंगा बैकएंड में, तो चलिए उसे देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, जब भी मैं सबमिट बटन में क्लिक करूँगा तो हमारा ये एंड पॉइंट है जो समरी है वो एंड पॉइंट कॉल होगा। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ट्राई कैच ब्लॉक लगाता हूँ, ठीक है, ट्राई कैच। और ट्राई ये करेगा, और यहाँ पर कोई भी जो हमारा एरर आएगा वो एरर यहाँ से होगा। तो चलिए अब ट्राई के अंदर हम लोग लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट ऑप्शंस, ऑप्शंस इक्वल्स टू, इसमें मैं मेथड रहेगा हमारा, मेथड क्या रहेगा, पोस्ट, मेथड रहेगा पोस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पोस्ट है ऐप डॉट पोस्ट है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट रहेगा। और उसके बाद हमारा हेडर्स क्या रहेगा, हेडर्स रहेगा हमारा कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप क्या है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, क्योंकि हम लोग जितना भी डेटा भेजेंगे जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा हेडर्स, और ये मैंने बॉडी, यानी कि यहाँ हम लोग जितना डेटा भेजेंगे वो यहाँ पर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके, क्योंकि अब ये बॉडी मतलब ये हुआ कि आप जो भी यहाँ से डेटा भेजिएगा जेसन फॉर्मेट में भेजिएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके जितना भी डेटा है हमारा फ्रंट एंड से जो भी डेटा आ रहा है यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करके हम वो सब डेटा यहाँ पर रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करेंगे, और हम लोग क्या यहाँ पर डेटा भेज रहे हैं, जो हम लोग के आर्टिकल टेक्स्ट में जो भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आर्टिकल, और क्या भेजेंगे, आर्टिकल टेक्स्ट डॉट वैल्यू, ठीक है। आर्टिकल टेक्स्ट डॉट वैल्यू है जो, यानी कि टेक्स्ट एरिया में जो हमारा जो टेक्स्ट रहेगा उसका जो वो चीज़ हम लोग भेजेंगे, और आर्टिकल वेरिएबल में भर के भेजेंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यानी कि हम लोग जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे ये सब, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे नीचे, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फेच, और यहाँ पर क्या करेगा, स्लैश समरी, ठीक है। तो हम लोग फेच इस्तेमाल करेंगे। और बाय द वे इसे हम लोग एसिंग फंक्शन कर देते हैं, और ये अवेट करेगा, ठीक है। और यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा यहाँ हम लोग सेव कर देंगे रिस्पॉन्स
नाम का वेरिएबल में, ठीक है। तो क्या करेगा, फेच करेगा, जैसे ही हम लोग सबमिट बटन में क्लिक करेंगे तो ये फेच करेगा, ये जो हमारा स्लैश एंड समरी एंड पॉइंट है उसको फेच करेगा। और उसको फेच करके क्या करेगा, उसमें ये जो ऑप्शंस है ये भी भेज देगा, ऑप्शंस। ऑप्शंस के अंदर हमारा क्या है देख सकते हैं, मेथड पोस्ट है, और यहाँ पर हेडर से और बॉडी, यानी कि जो हम लोग आर्टिकल यानी कि जो टेक्स्ट एरिया में जो हम लोग लिखेंगे वो हम लोग भेज देंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके, ठीक है। अब यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा वहाँ यहाँ पर ये स्लैश एंड पॉइंट में जाएगा, और यहाँ स्लैश एंड पॉइंट में जाने के बाद यहाँ पर हम लोग वो डेटा एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ से जो हम लोग रिस्पॉन्स भेजेंगे वो रिस्पॉन्स यहाँ पर जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिस्पॉन्स, इसलिए हम लोग एसिंक अवेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स इस रिस्पॉन्स वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स वेरिएबल में आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, खैर रिस्पॉन्स डेटा इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स, अवेट रिस्पॉन्स जो हमारा पास आएगा उसको हम लोग जेसन फॉर्मेट में कर देंगे, ठीक है ना। अब फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डेटा, ठीक है। तो जो डेटा हम लोग बैकएंड, हम बैकएंड में जो हम लोग कुछ भी भेजेंगे, रिस्पांस भेजेंगे, वो रिस्पांस इस वेरिएबल में आ जाएगा, और ये वेरिएबल में जो डेटा आएगा रिस्पांस का उसको हम लोग जेसन फॉर्मेट में कर देंगे, और फिर हम लोग ये जैसे रिस्पांस डेटा नाम का वेरिएबल में सेव कर देंगे, उसे कंसोल लॉग कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे कि फेच करेगा ये एंड पॉइंट समरी में जाएगा, और ये ऑप्शंस यहाँ पर भेजेगा, और यहाँ पर हमारा ये आर्टिकल जो टेक्स्ट है ये वैल्यू भेजेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है ना। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में यहाँ पर बैकएंड में फाइल आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जैसे ही स्लैश समरी एंड पॉइंट में ट्रिगर करेगा, और यहाँ पर ऑप्शंस, ऑप्शंस के अंदर आप देख सकते हैं ये जो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई बॉडी, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यानी कि ये जो हमारा आर्टिकल टेक्स्ट है, यानी कि हमारा जो टेक्स्ट एरिया में जो टेक्स्ट रहेगा उसको जेसन फॉर्मेट में भेजेगा बॉडी में। तो बॉडी हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम लोग यहाँ पर उस चीज़ को शो करा देंगे, ठीक है ना। आप फिलहाल मैं इसको शो कराता हूँ। अभी मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ, समरी में क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा शो हो रहा है आर्टिकल में, यानी कि आर्टिकल हमारा जो टेक्स्ट एरिया में जो हमने लिखा था यहाँ शो हो रहा है, ठीक है ना। और अभी मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट में जाऊँ और कंसोल में जाऊँ, यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग यहाँ पर हम लोग रिसीव कर लिए हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अब यहाँ पर हम लोग भी कुछ यहाँ पर भेज देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। यहाँ पर कुछ भेजता हूँ मैं, जैसे कि मान लीजिए मैसेज, और यहाँ पर लिखता हूँ कि मान लीजिए टेक्स्ट एरिया वैल्यू रिसीव्ड इन बैकएंड, ठीक है। इस तरह कुछ मैंने भेजा, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, वो जो रिस्पांस हम लोग बैकएंड से भेजेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा रिस्पांस वेरिएबल में, और रिस्पांस वेरिएबल को जेसन में करेंगे, और यहाँ रिस्पांस डेटा को हम लोग प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, समरी में क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, पहले मैं आपको बैकएंड में दिखा देता हूँ। बैकएंड में हम लोग जो टेक्स्ट एरिया में लिखे यहाँ पर शो हो रहा है, और उसके बाद जैसे हम लोग बैकएंड से भेज दिए कि रिस्पांस हमारा रिसीव हो गया है, यहाँ पर हम लोग भेजे, यहाँ पर हम लोग उस डेटा को शो करा दिया, रिस्पांस डेटा। तो देख सकते हैं टेक्स्ट एरिया वैल्यू रिसीव्ड इन बैकएंड। तो इस तरह से हम लोग फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करके हम लोग डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रंट एंड बैक एंड में। तो चलिए, अब हम लोग इतना तक तो हो गया है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और हम लोग समरी को जनरेट करते हैं। और समरी को हम लोग यहाँ पर जैसे ही हम लोग सबमिट बटन में क्लिक करेंगे, कुछ भी हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट भेजेंगे और समरी में क्लिक करेंगे, तो जैसे ही मैं समरी में क्लिक करूँगा तो ये स्लैश समरी एंड पॉइंट ट्रिगर होगा, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ओपन एआई के एपीआई की मदद से समरी जनरेट करेंगे, और समरी जनरेट करके हम लोग वहाँ समरी जनरेट करके हम लोग फ्रंट एंड में भेज देंगे यहाँ पर, और वो समरी यहाँ पर हम लोग रिस्पांस डेटा में भेजाएंगे, और रिस्पांस डेटा हम लोग यहाँ पर फ्रंट एंड में समरी को, जनरेटेड समरी को यहाँ पर शो कराएगा। तो चलिए अभी यहाँ पर आगे का कोडिंग को करते हैं, करेंगे। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ ओपन एआई का एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि हम लोग ओपन एआई का एपीआई की मदद से हम लोग समरी को जनरेट करेंगे, राइट। तो इसमें हमें आगे हम डॉक्यूमेंटेशन में ये लिंक में आपको आ जाना है, और हम लोग क्रिएट चैट कॉम्प्लीशन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट जेएस का कोड पूरा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहला एक एक करके कोड को कॉपी करेंगे और समझेंगे कि क्या है।
तो पहला लाइन मैं कॉपी किया हूँ इसको, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ ये लाइन। तो ये रिक्वायर ओपन एआई। तो बाय द वे मैं इनिशियली मैं ओपन एआई को पैकेज को इंस्टॉल कर लिया हूँ। तो ये ओपन एआई के पैकेज से हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन और ओपन एआई एपीआई ये इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग ये वाला लाइन कॉपी करेंगे जहाँ पर हम लोग ओपन एआई का एपीआई की देंगे। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं जस्ट इसके बाद ही मैं दे देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोसेस डॉट ई एन बी, यानी कि ई एन बी फाइल जो हम लोग लेंगे वहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओपन एआई एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एपीआई ओपन एआई यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं वापस से इसमें जाता हूँ तो ये है हमारा ओपन एआई एपीआई की, ये हम लोग देंगे। और यहाँ पर आपको अपना एपीआई की दे देना, जो भी आपको एपीआई की है यहाँ दे देना। एपीआई की कहाँ से मिलेगा, आपको इसमें जाना है और व्यू एपीआई कीज करना है, तो उसमें आपको एपीआई कीज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एपीआई की आपको दे देना है यहाँ पर ईएनवी में, और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली एपीआई की पकड़ लेगा। ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला लाइन को कॉपी करना है। ये लाइन मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कॉन्स्ट ओपन एआई इक्वल्स टू न्यू ओपन एआई एपीआई कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर हम लोग अपना कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर भेज दिए। ठीक है ना। अब हम लोग वापस से इसमें जाएंगे। अब इसका अंदर क्या है, कॉन्स्ट कॉम्प्लीशन। अब ये हमारा जनरेट करेगा समरी। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ इस लाइन को, और फिलहाल के मैं ये दोनों लाइन को ये कर देता हूँ कमेंट आउट। अब मैं नीचे जाता हूँ और ये लाइन में पेस्ट करता हूँ। और ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये असिंक फंक्शन है, तो यहाँ मैं एसिंक लिखूंगा और स्पेस दूंगा। ठीक है, तब ये अवॉइड में काम कर, बिना एसिंक का अवॉइड नहीं काम करता। ठीक है ना। तो अब ये हो गया। अब मज़ेदार बात यह है कि इसमें पहले मैं एक काम करता हूँ, व्यू करता हूँ वर्ड ड्राइव। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, मैं ये वाला नहीं लूँगा। ठीक है ना, कि रोल जो सिस्टम रोल है कंटेंट योर हेल्पफुल असिस्टेंट, ये मैं नहीं लूँगा। सिर्फ मेरा एक ही मैसेज रहेगा, यूज़र यहाँ पर अपना यूज़र मैसेज देगा। अभी ये मैसेज क्या रहेगा, ये मैसेज बेसिकली हमारा, जैसे कि मैं देखा था यहाँ पर मैं जो कंटेंट लिखूँगा, यहाँ जो मैं टेक्स्ट लिखूँगा वो टेक्स्ट हमारा यहाँ पर रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आर्टिकल रहेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ इसको आपको थोड़ा दिखाऊँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ समरी में क्लिक करता हूँ तो देखते हैं आर्टिकल आ रहा है। ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी मैंने कंसोल किया है, तो अगर डॉट में आर्टिकल लिखता हूँ तो आर्टिकल में जो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल वेरिएबल का अंदर हमारा ये जो हम लोगों ने वहाँ लिख के भेज रहा हूँ, यहाँ इस जो आर्टिकल ये पेस्ट करेंगे हम लोग, ये जो टेक्स्ट एरिया में वो यहाँ पर शो होगा। तो अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करके अगर मैं समरी में क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं हमारा डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से हो रहा है। तो वही हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। तो इसको मैं वापस से कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कंटेंट में क्या रहेगा, जो हम लोग कंटेंट, यानी कि जो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में जो हम लोग पैराग्राफ वगैरह जो भी भेजेंगे वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, वो यहाँ पर कंटेंट रहेगा। ठीक है, रोल रहेगा यूज़र और ये रहेगा। अब यहाँ पर जो मॉडल है, ये मॉडल हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस्तेमाल करेंगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे ओपन एआई का फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल एकदम नया रिलीज़ किया है ओपन एआई ने। तो फंक्शन कॉल की मदद से हम लोग ये चीज़ को जनरेट करेंगे जो हमारा समरी है। तो ये फंक्शन कॉल का गाइड है, इसमें मैं जाऊँगा। तो फंक्शन कॉल की मदद से आपका फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ, कि नॉर्मली जो हम लोग यहाँ पर अगर डायरेक्ट यहाँ पर भेजेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो समरी मिलेगा वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, उसके साथ और भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी टेक्स्ट मिलेगा। पर फंक्शन कॉल की मदद से आपको एकदम एग्जैक्ट समरी है, आपको जो समरी मांगा है तो आपको समरी ही देगा एग्जैक्ट। तो वो एक बहुत ही फ़ायदा है फंक्शन कॉल का। तो चलिए अब फंक्शन कॉल कैसे करते हैं वो हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन कॉल के लिए आप देख सकते हैं ये फंक्शन कॉल कुछ इस टाइप से होता है। एक मॉडल रहेगा, ये मैसेजेस रहेगा, फंक्शंस रहेगा। फंक्शन कॉल में ये हमारा ऑटो रहेगा, या तो आप फंक्शन कॉल में जो आपका फंक्शन है उसका नाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मॉडल का ये मॉडल होना चाहिए या फिर GPT-4 होना चाहिए। तो मेरा GPT-4 नहीं होगा, मैं ये मॉडल देता हूँ 0613, ये जो हमारा 0613। ठीक है, अब मैसेजेस में क्या है, मैसेजेस में मैंने दे दिया ये जो हमारा रोल है। ठीक है, रोल क्या रहेगा हमारा यूज़र, और जो हमारा कंटेंट है वो कंटेंट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आर्टिकल, यानी कि कंटेंट जो हमारा इसमें टेक्स्ट एरिया में जो कंटेंट हम लोग देंगे वो कंटेंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा कंटेंट में। ठीक है,
अब हमारा तीसरा चीज क्या रहेगा, तीसरा चीज रहेगा हमारा फंक्शन। तो तीसरा तीसरा चीज है हमारा फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शंस में हम लोग एक एरे रहेगा। अब इसका अंदर क्या रहेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर सबसे पहला चीज रहेगा हमारा नेम। ठीक है, जो रहेगा हमारा नेम ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना, यहाँ हमारा नेम ऑफ द फंक्शन रहेगा। ठीक है, अब ये हम लोग क्या क्या करेंगे नेम ऑफ द फंक्शन, वो हम लोग आगे करते हैं। पहले क्या क्या रहेगा वो पहले हम लोग देख लेते हैं। फिर रहेगा हमारा डिस्क्रिप्शन, जो फंक्शन का आपका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है ना, जो भी आपका फंक्शन का डिस्क्रिप्शन रहेगा, ABCD जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। और उसके बाद हमारा रहेगा पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मतलब वो है कि आपका फंक्शन, जो आपका जो फंक्शन रहेगा वो फंक्शन क्या क्या पैरामीटर्स लेगा। तो वो जैसे कि मेरा जो फंक्शन रहेगा उसका ऑब्जेक्ट टाइप का पैरामीटर लेगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट रहेगा, उसमें क्या क्या तब प्रॉपर्टीज रहेगा। तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखता हूँ। प्रॉपर्टीज में एक तो हमारा रहेगा समरी। ठीक है, आज समरी का टाइप क्या रहेगा, टाइप रहेगा स्ट्रिंग। दूसरा चीज समरी जो हमारा रहेगा उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैसे वो समरी को निकालेगा वो हम लोग एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे। अभी आगे हम लोग देखते हैं कैसे डिस्क्रिप्शन वगैरह हम लोग देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया। अब क्या होगा कि इतना तक हुआ हमारा। और तो दो चीज़ रहेगा, एक रहेगा हमारा समरी और दूसरा रहेगा वर्ड काउंट। तो वर्ड काउंट कैसे होगा, तो ये हमारा हो गया समरी, इसको मैं कॉमा देता हूँ। ये दूसरा रहेगा हमारा वर्ड्स काउंट। दूसरा पैरामीटर हमारा क्या रहेगा, वर्ड्स काउंट। वर्ड्स काउंट क्या करेगा, वर्ड्स काउंट का पहले टाइप देख लेते हैं। वर्ड्स काउंट का टाइप रहेगा इंटीजर। और वर्ड्स काउंट हमारा टाइप रहेगा इंटीजर, और डिस्क्रिप्शन रहेगा कि वो वर्ड्स को काउंट करेगा। वो डिस्क्रिप्शन में फिलहाल अभी लिख देता हूँ इसमें, वो डिस्क्रिप्शन हम लोग अभी देंगे। ठीक है ना, तो वर्ड्स काउंट का ये काम रहेगा। तो ये हो गया हमारा समरी का और ये हो गया हमारा वर्ड्स काउंट का। ठीक है, और तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग का ये रहेगा। अब हम लोग का रिक्वायर्ड एक रहेगा। तो एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा कि हम लोग का जो समरी है वो समरी समरी रिक्वायर्ड रहेगा और वर्ड्स काउंट, यानी कि ये दोनों हम लोग का रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज रहेगा। तो एक एक सेकेंड, ये एरर क्यों दे रहा है, कुछ ब्रेसेस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो एक बार मैं ब्रेसेस वगैरह एक बार चेक कर लेता हूँ। तो प्रॉब्लम ये हुआ था कि ये मैं एक एक्स्ट्रा ब्रेसेस दे दिया। अगर मैं इसे काटूँ तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये फंक्शन हम लोगों ने यहाँ क्लोज किया है, और ये जो पैरामीटर्स है यहाँ पर क्लोज हुआ है, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर क्लोज हुआ है, और मेन फंक्शन जो है यहाँ पर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्लोज। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर हर एक चीज़ को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। तो फंक्शंस हमारा बेसिकली क्या है कि हम लोगों को खुद से कोई एक्सक्लूसिवली फंक्शन क्रिएट करने का दरकार नहीं है। हम लोग एक फंक्शन बना रहे हैं ताकि हम लोग वो फंक्शन की मदद से एग्जैक्ट आउटपुट निकाल पाए, ये ओपन एआई की एपीआई की मदद से। तो हम लोग एक फंक्शन बना के देंगे ओपन एआई का। हम लोग को एक एक्सक्लूसिव फंक्शन का कोई दरकार नहीं हो, वो बस फंक्शन का नेम और डिस्क्रिप्शन सही तरीका से देना है ताकि ओपन एआई उस फंक्शन को देखे और उसका पैरामीटर्स को देखे, और उस पैरामीटर्स में वो आर्ग्यूमेंट पास करेगा। तो पैरामीटर्स देखेगा वो समरी है और वर्ड्स काउंट है, ये पैरामीटर्स देखेगा। तो ये जब फंक्शन को वो कॉल करेगा तो वो समरी पास करेगा और वो वर्ड्स काउंट को पास करेगा, क्योंकि रिक्वायर्ड में भी समरी और वर्ड्स काउंट है। तो वो आर्ग्यूमेंट पास करेगा, ये जब फंक्शन कॉल करेगा तो इस पैरामीटर में ये समरी में समरी आर्ग्यूमेंट पास करेगा, और वर्ड्स काउंट पैरामीटर में वर्ड्स काउंट जितना भी वर्ड काउंट हुआ है समरी का वो पास करेगा एज एन आर्ग्यूमेंट। तो वो आर्ग्यूमेंट को हम लोग फाइनली प्रिंट करेंगे। तो ये फंक्शन हम लोग बना रहे हैं ओपन एआई की एपीआई
एपीआई को बताने कि हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और वो ताकि एग्जैक्ट हमको वैल्यू दे पाए या एग्जैक्ट आउटपुट दे पाए। तो हम लोगों का फंक्शन में क्या करेगा, फंक्शन नेम रहेगा हमारा जेनरेट, एक मीनिंगफुल आपको नेम देना है, जेनरेट समरी। फंक्शन हमारा समरी जनरेट कर दे, इसलिए मैंने नाम दिया जनरेट समरी। अब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा फंक्शन का, डिस्क्रिप्शन हमारा रहेगा जेनरेट समरी ऑफ द गिवन टेक्स्ट। ठीक है, तो ये फंक्शन का नाम रहेगा जनरेट समरी, डिस्क्रिप्शन रहेगा कि जनरेट समरी ऑफ द गिवन टेक्स्ट। जो टेक्स्ट हम लोग देंगे, ये जो कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, जो टेक्स्ट हम लोग देंगे, वो टेक्स्ट से हम लोग समरी जनरेट कराना चाहते हैं, यही है। पैरामीटर्स क्या रहेगा, पैरामीटर्स में हम लोग तो टाइप रहेगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा, जिसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेगा, एक समरी रहेगा, एक वर्ड्स काउंट रहेगा। अब समरी क्या करेगा, समरी टाइप है स्ट्रिंग, यानी कि जो पैरामीटर है हमारा, जो समरी पैरामीटर है उसका टाइप है स्ट्रिंग। अब वो क्या करेगा, वो बेसिकली हमारा समरी जनरेट करेगा, जो जनरेटेड समरी हमारा वो यहाँ पर ये पैरामीटर होल्ड करेगा, जो समरी पैरामीटर है। तो जनरेटेड समरी ऑफ द गिवन टेक्स्ट। तो यानी कि ये जो समरी पैरामीटर है, ये जो फंक्शन का पैरामीटर क्या क्या है, समरी और वर्ड्स काउंट। तो समरी पैरामीटर क्या करेगा, जो जनरेटेड समरी ऑफ द गिवन टेक्स्ट, यानी कि जो समरी जनरेट होगा वो ये पैरामीटर में पास होगा, ठीक है ना। तो ये जनरेटेड समरी ऑफ द गिवन टेक्स्ट है। अब वर्ड्स काउंट में क्या रहेगा, वर्ड्स काउंट हमारा जो टाइप है उसका इंटीजर है, यानी कि वर्ड्स काउंट में इंटीजर वैल्यू आएगा। वर्ड्स काउंट का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, वर्ड्स काउंट का डिस्क्रिप्शन रहेगा कि हमारा जो नंबर ऑफ वर्ड्स समरी जनरेट कर रहा है वो यहाँ पर पास होगा। तो यहाँ लिखे हैं काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द जनरेटेड समरी, यानी कि जो हमारा जनरेटेड समरी है उसमें जो नंबर ऑफ वर्ड्स है, राइट, जो जनरेटेड समरी है वो नंबर ऑफ वर्ड्स इन द जनरेटेड, जो जनरेटेड समरी है उसका जो नंबर ऑफ वर्ड्स है वो ये पैरामीटर होल्ड करेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन हमारा हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। तो फंक्शन कॉल, अब ये फंक्शन कॉल में हम लोग क्या देंगे, फंक्शन कॉल में हम लोग देंगे नेम, फंक्शन का नाम देंगे, जो फंक्शन को हम लोग बुलाएंगे। तो कौन सा फंक्शन को बुलाएंगे, ये फंक्शन को बुलाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि मैं कोई एक्सक्लूसिवली फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, जनरेट फंक्शन नाम, जनरेट समरी नाम का ये फंक्शन मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। फंक्शन कॉल का टाइम में ये नाम दे दे रहा हूँ जनरेट समरी। तो एक्सक्लूसिवली मैं कोई फंक्शन अलग से डिफाइन नहीं करूँगा जनरेट समरी। बस वो क्या है कि मैं एक मॉडल को जब कॉल कर, मॉडल को जब मैं ओपन एआई को कॉल करूँगा तो ये फंक्शन का पूरा डिटेल्स दे दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये उस हिसाब से एग्जैक्ट हमको डिटेल्स देगा। वो देखेगा कि हाँ फंक्शन का नाम ये जनरेट समरी, ये क्या करता है, जनरेट करता है समरी। और फंक्शन में दो पैरामीटर है, समरी और वर्ड्स काउंट। और रिक्वायर्ड में देख सकते हैं ये दोनों पैरामीटर एकदम रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन इस टाइप का बनाएगा और इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट में ये जो पैरामीटर है, दो पैरामीटर लेगा, समरी और वर्ड्स काउंट, और इसमें अपना आर्ग्यूमेंट भेजेगा। तो समरी में पैरामीटर में पूरा समरी भेज देगा वो टेक्स्ट का, और वर्ड्स काउंट पैरामीटर में एज एन आर्ग्यूमेंट भेजेगा जो नंबर ऑफ वर्ड्स जनरेट हुआ समरी का, तो वो यहाँ पर वर्ड्स काउंट पैरामीटर में भेज देगा, ठीक है ना। तो फंक्शन कॉल में हम लोग ये भेज दिए जनरेट समरी, जो हम लोगों का फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोग कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करूँगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा कंसोल डॉट लॉग में हम लोग क्या करेंगे, हम सॉरी यहाँ पर मैं नहीं करूँगा कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग इसके नीचे रहेंगे, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर हम लोग कंसोल डॉट लॉग, यहाँ से आपको मिल जाएगा कि क्या रिजल्ट आपको प्रिंट करना है। तो ये यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं इसे करता हूँ, और अभी मैंने एपीआई की दिया नहीं है, तो मैं एपीआई की दूंगा और इसके बाद इस फंक्शन को रन करूँ। अब मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ, तो मैं जाता हूँ यहाँ पर, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाई, और यहाँ मैं समरी में क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं ये क्रैश हो गया। ओके, किसी कारण से क्रैश हुआ क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट एपीआई की प्रोवाइडेड। ओके ठीक है, मैं इसको एक बार क्लोज करता हूँ, और यहाँ पर मैं वापस से इसे स्टार्ट करता हूँ सर्वर को,
फिर मैं हाई लिखता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा रिजल्ट आया है, जो कंसोल डॉट लॉग मैंने किया तो ये हमारा मैसेज आया है। अब ये मैसेज ये हमारा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं रोल है असिस्टेंट, यानी कि हमारा असिस्टेंट जो हमारा ओपन एआई है एपीआई वो रिप्लाई दे रहा है। नेम क्या है, फंक्शन कॉल है। देखिए ये जो हमारा फंक्शन कॉल का नेम क्या है, जनरेट समरी। अब आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स में क्या भेज रहा है, समरी भेज रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड किया था दो पैरामीटर, समरी और वर्ड्स काउंट, ये दोनों पैरामीटर में हम लोग का जब भी कॉल होगा फंक्शन तो ये दोनों पैरामीटर वो लेगा और ये दोनों पैरामीटर में आर्ग्यूमेंट भेजेगा। तो ये आर्ग्यूमेंट्स क्या भेज रहा है, समरी पैरामीटर्स में भेज रहा है, दिस इज द जनरेटेड समरी। और ये जो हमारा वर्ड्स काउंट है, वर्ड्स काउंट कितना है, 5 वर्ड्स काउंट है, 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ड्स काउंट है, 5 वर्ड काउंट, तो जनरेटेड समरी का 5 वर्ड्स काउंट है। तो अब हम लोग इस चीज़ को आर्ग्यूमेंट से, आर्ग्यूमेंट्स का हम लोग इस वैल्यू को लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक ये बनाएंगे, एक वेरिएबल लेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, अभी वेरिएबल को जेसन डॉट पार्स कर देंगे, जेसन डॉट पार्स करेंगे। और ये जो जितना तक आया इसको पूरा लेंगे यहाँ तक, और यहाँ तक मैं लिखा। अब मैं डॉट लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या था देख सकते हैं, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ यहाँ से, जो समरी हमारा आया था ये आर्ग्यूमेंट्स है। ठीक है, फंक्शन कॉल है, पहले फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल के अंदर आर्ग्यूमेंट्स है। तो यहाँ मैं लिखूंगा डॉट फंक्शन कॉल डॉट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ से करने से हमारा रिस्पॉन्स आ गया। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करके रिस्पॉन्स करता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस से इसे एक बार प्रिंट करके कोशिश करता हूँ कि क्या प्रिंट होता है। मैं वापस से हाई लिखता हूँ और समरी में क्लिक करता हूँ, यहाँ नीचे जाता हूँ तो देख सकते हैं समरी में मैंने क्लिक किया तो ये जेसन फॉर्मेट, यहाँ मैं जितना भी ये जो आया था हमारा रिप्लाई उसे मैं जेसन डॉट पार्स कर दिया हूँ और ये रिस्पांस। अब जेसन डॉट पार्स करने के बाद ये हमारा रिस्पांस आ रहा है। दो प्रॉपर्टीज रहेगा, एक समरी एक वर्ड्स काउंट। समरी के अंदर हमारा रहेगा दिस इज द जनरेटेड समरी ऑफ द गिवन टेक्स्ट, और समरी का जो नंबर ऑफ वर्ड्स है वो रहेगा। ठीक है, अब मैं ये पूरा रिस्पांस भेज दूंगा फ्रंट एंड में। अब फ्रंट एंड में भेज के मैं ये जो एरिया है जनरेटेड समरी यहाँ पर शो करा दूंगा, वर्ड्स की जगह वर्ड्स नंबर ऑफ वर्ड्स शो कराऊंगा। तो चलिए अब हम लोग ये पूरे डेटा को फ्रंट एंड में भेजते हैं। तो फ्रंट एंड में मैं क्या करूँगा, जो कंसोल डॉट लॉग है ना इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा सीधा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा रिस्पॉन्स। जो रिस्पॉन्स हमारा आया, रिस्पॉन्स के अंदर आप लोगों ने देखा था ये जेसन रहेगा, समरी और वर्ड्स काउंट रहेगा। तो ये आप चल जाएगा फ्रंट एंड में, यहाँ पर आ जाएगा। अब ये फ्रंट एंड में जो आ गया यहाँ पर, अब यहाँ पर हम सिंपली ये जो हमारा फ्रंट एंड में जैसे डेटा आया है यहाँ पर ये जो फेच करने के बाद यहाँ पर ये रिस्पॉन्स में आ जाएगा हमारा डेटा। और रिस्पॉन्स में यहाँ पर देख सकते हैं रिस्पॉन्स में ये जेसन में कन्वर्ट कर देगा और ये रिस्पॉन्स डेटा में यहाँ पर शो करा देगा यहाँ रिस्पॉन्स डेटा में। तो अगर मैं यहाँ पर वापस से इसमें भी करूँ, इंस्पेक्ट में जाओ, कंसोल में जाओ, यहाँ लिखता हूँ हाई, यहाँ समरी में क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट एंड में आ गया है। समरी हाई है और ये जेसन में है, समरी है हाई और वर्ड्स काउंट है 1। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जो ये हमारा रिस्पॉन्स डेटा है, रिस्पॉन्स डेटा में हमारा एक जेसन फॉर्मेट है, इसके अंदर समरी और वर्ड्स काउंट है। तो अगर मैं रिस्पॉन्स डेटा डॉट समरी करूँगा तो ये हमारा समरी आ जाएगा, रिस्पॉन्स डेटा डॉट वर्ड काउंट करूँगा तो हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को ये चीज़ को हम लोग डिस्प्ले करा देंगे, रिस्पॉन्स डेटा जो हमारा है। तो चलिए अब हम इस चीज़ को डिस्प्ले कराते हैं फ्रंट एंड में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो रिस्पॉन्स डेटा हम लोगों का आया है यहाँ पर मैं समरी टेक्स्ट लिया था, ये जो हमारा समरी टेक्स्ट है, यानी कि यहाँ पर मैं जो समरी टेक्स्ट ये जो HTML है यहाँ पर हम लोग शो कराएंगे अपना जनरेटेड समरी। तो इसको मैं क्या करूँगा, समरी टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, इसमें रहेगा रिस्पॉन्स डेटा डॉट समरी, यहाँ पर समरी हो जाएगा सो। और फिर जो वर्ड्स काउंट है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ड्स काउंट है, इसमें हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स शो करेगा। तो वर्ड्स काउंट में हम लोग क्या करेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पर वर्ड्स काउंट और वर्ड्स काउंट डॉट इनर HTML लिखूंगा, वर्ड्स काउंट डॉट इनर HTML प्लस इक्वल्स टू जो हमारा रिस्पॉन्स डेटा आया है, रिस्पॉन्स डेटा डॉट
वर्ड्स काउंट, ठीक है। जैसे हमारा वर्ड्स काउंट शो हो जाएगा। तो इनर HTML मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो वर्ड्स काउंट है इसके पास में हमारा होना चाहिए नंबर ऑफ वर्ड्स। तो ये क्या करेगा, वर्ड्स काउंट का जो इनर HTML है वो जो वर्ड्स लिखा हुआ वर्ड्स रहेगा उसका पास में नंबर ऑफ वर्ड्स भी शो होने लगेगा। इसलिए मैं लिखा वर्ड्स काउंट और इनर HTML प्लस इक्वल्स टू जो हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स है वो शो होगा, ठीक है। तो अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर हाई लिखता हूँ और यहाँ पर मैं समरी में क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर शो हो रहा हमारा दिस इज द जनरेटेड समरी, नंबर ऑफ वर्ड्स भी शो हो रहा। अब ये तो हमारा ठीक है, चलिए ये तो काम कर रहा है। पर एक मैं इसको और भी अच्छा बेहतरीन बना सकता हूँ, बेहतरीन बना सकता हूँ इन द सेंस कि इसको आप एक टाइपिंग इफेक्ट दे सकते हैं। जिस तरह हमारा ChatGPT में होता है ना कि हम लोग कुछ भी लिखते हैं तो एक टाइपिंग इफेक्ट आता है, तो वो टाइपिंग इफेक्ट आप इसको दे सकते हैं तो उसमें और भी बढ़िया लगेगा। तो टाइपिंग इफेक्ट देने के लिए मैं क्या करूँगा, ये दोनों को मैं फिलहाल कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। आप चाहे तो इतना ही करके आप छोड़ सकते हैं और ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा टाइपिंग इफेक्ट रहे तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं एक टाइपिंग इफेक्ट देने के लिए टाइप समरी इस टाइप का मैं एक फंक्शन बना, इसमें मैं दे रहा हूँ इंडेक्स और इसका अंदर मैं रखूँगा इफ इंडेक्स लेस देन समरी डॉट लेंथ। और ये इंडेक्स हमारा जो अगर समरी डॉट लेंथ हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे कॉन्स्ट करेंट टेक्स्ट इक्वल्स टू समरी डॉट डॉट समरी डॉट सब स्ट्रिंग 0, इंडेक्स +1, ठीक है। अभी मैं समझा देता हूँ क्या मैं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, हमारी टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट जो है उसमें मैं टेक्स्ट रख दूंगा करेंट टेक्स्ट को, ठीक है। समरी टेक्स्ट का जो करेंट टेक्स्ट कंटेंट है उसमें मैं करेंट टेक्स्ट को रख दूंगा। उसके बाद एक सेट टाइम आउट लगाऊंगा, उसके अंदर एक फंक्शन लूंगा और यहाँ पर मैं टाइप समरी को कॉल करूँगा और यहाँ मैं इंडेक्स +1 भेजूँगा और यहाँ पर इंडेक्स 50 मिली सेकेंड, ठीक है। और 50 मिली सेकेंड हुआ, वरना क्या करो एल्स वर्ड्स काउंट डॉट इनर HTML प्लस इक्वल्स टू ये जो हमारा रहेगा वर्ड्स काउंट वैल्यू रख देता हूँ। तो ऊपर में मैं 2 वेरिएबल लूँगा, कॉन्स्ट समरी इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डेटा डॉट समरी और कॉन्स्ट वर्ड्स काउंट वैल्यू इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डेटा डॉट वर्ड्स काउंट, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, वर्ड्स काउंट को रख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं बंद करता हूँ। अगर मैं इसको एक बार और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट एरर भी लिख देता हूँ, कंसोल डॉट एरर जो हमारा एरर आएगा। तो चलिए अब मैं एक बार इसे रन करके देखता हूँ, फाइल लिखता हूँ और समरी में क्लिक करता हूँ। कुछ एरर आ रहा है मे बी, ओके कुछ एरर आया है यहाँ पर जो कि हमें मे भी हम लोग अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग तो कॉल ही नहीं किए टाइप समरी को। तो टाइप समरी और सबसे पहला एलिमेंट हम लोग दे देंगे 0, ठीक है। अब मैं वापस से इसे हाई लिखता हूँ और यहाँ समरी में क्लिक करता हूँ। अच्छा नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पर शो हो रहा है पर समरी शो नहीं हो रहा, तो समरी शो होने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा,
मे भी कुछ हम लोगों ने यहाँ गलती किया है। तो गलती हम लोगों ने क्या है, समरी टेक्स्ट लिख दिया, तो यहाँ मैं समरी करूँगा और फिर मैं इसे रिफ्रेश करके यहाँ पर मैं हाई लिखता हूँ, यहाँ पर मैं समरी में क्लिक करता हूँ। तो देख सकते हैं समरी है वो। तो अब मैं एक बार एक रियल कुछ मैं आपको देख के समरी दिखाता हूँ। जैसे कि मैं एवेंजर्स लिखता हूँ और ये मैं जाता हूँ एवेंजर्स का विकिपीडिया में, और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये प्लॉट है हमारा, तो ये प्लॉट मैं पूरा कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं प्लॉट को पूरा भेजा है यहाँ पर, और ये समरी में मैं क्लिक किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हमारा समरी जनरेट होगा। तो ये देखिए ये हमारा समरी जनरेट हो रहा है, एक टाइपिंग इफेक्ट भी मिल रहा है समरी में, और यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ वर्ड्स भी शो हो जाएगा समरी पूरा जनरेट होने के बाद। तो ये हमारा देखिए इस टाइप से समरी जनरेट होगा और बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से समरी जनरेट होगा। और क्योंकि हम लोग ओपन एआई के एपीआई मदद कर रहे हैं, तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये जो समरी जनरेट होगा, तो ये काफ़ी बेहतरीन समरी जनरेट होगा। तो देखिए इस तरह हमारा समरी हो रहा है। तो समरी हमारा जनरेट हो गया, नंबर ऑफ वर्ड्स कितना समरी में 94। तो देख सकते हैं इतना बड़ा समरी हमारा था, उसको ये इतना छोटा में कर दिया है और 94 वर्ड्स में, और काफ़ी बेहतरीन हमारा जनरेट हुआ है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो इस तरह हम लोग कोई भी जितना भी आपको आर्टिकल्स वगैरह हुआ सब यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, और समरी में क्लिक कीजिएगा तो वो आर्टिकल्स का समरी जनरेट हो जाएगा और उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स भी यहाँ पर शो होगा। तो इस तरह से आप कोई भी आर्टिकल कोई भी टेक्स्ट का आप समरी जनरेट कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये टाइप समरी मैंने कैसे किया। तो ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया था पहले, सबसे पहले मैं रिस्पांस डेटा से जो समरी था वो समरी निकाल के समरी वेरिएबल में रख दिया, और वर्ड्स काउंट जो था वो वर्ड्स काउंट निकाल के समरी का वर्ड्स काउंट वैल्यू नाम का वेरिएबल में रख दिया। उसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया टाइप समरी, और टाइप समरी में क्या है, एक जो हमारा एक टाइपिंग इफेक्ट देगा, और उसमें हम लोग एक इंडेक्स वैल्यू लिए, इंडेक्स वेरिएबल लिए। तो ये इंडेक्स जो पैरामीटर है ये क्या करेगा, इसमें इंडेक्स जाएगा, यानी कि सबसे पहले हम लोग जीरो भेजे, यानी कि पहला इंडेक्स ये, यानी कि जो हमारा समरी जनरेट हुआ समरी का पहला लेटर लेगा, फिर पहला लेटर लेगा, उसके बाद चेक करेगा पहला लेटर इंडेक्स लेस देन समरी डॉट लेंथ, यानी कि जब तक समरी का एंड तक नहीं आ रहा है तब तक ये चलते रहेगा। तो पहला इंडेक्स लेस देन समरी डॉट लेंथ ट्रू है जाएगा। फिर करंट टेक्स्ट पे, करंट टेक्स्ट में क्या करेगा, समरी डॉट सबस्ट्रिंग जीरो कॉमा इंडेक्स प्लस वन, तो जीरो कॉमा इंडेक्स प्लस वन। तो इंडेक्स क्या था हमारा, पहला था इंडेक्स था हमारा जीरो, और सब स्ट्रिंग करेगा, यानी कि पहला लेटर लेगा जीरो और इंडेक्स प्लस वन, यानी कि वन, जीरो और वन के बीच में वो पहला कैरेक्टर उठाएगा, पहला कैरेक्टर, और ये समरी टेक्स्ट कंटेंट में पहला कैरेक्टर बैठा देगा। उसके बाद एक टाइम आउट लगाएंगे हम लोग, जो 50 मिली सेकेंड का ये रहेगा, क्या बोलते हैं, 50 मिली सेकेंड का टाइम रहेगा, यानी कि हर एक 50 सेकेंड में ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, हर एक 50 मिली सेकेंड में, हर एक 50 मिली सेकेंड में ये फंक्शन कॉल होगा, और हर एक इंडेक्स मिलते रहेगा, इंडेक्स प्लस वन, यानी कि पहला इंडेक्स जीरो था, पहला हम लोग सबसे पहले फंक्शन कॉल करेंगे और जीरो इंडेक्स देंगे, उसके बाद दूसरा बार फिर 50 मिली सेकेंड बाद फिर यही फंक्शन कॉल होगा, जीरो प्लस वन, यानी कि वन इंडेक्स जाएगा, फिर उसके बाद टू इंडेक्स जाएगा, यानी कि एक एक लेटर उठाएगा और एक एक लेटर हर एक 50 मिली सेकेंड में एक एक लेटर को वो टाइपिंग इफेक्ट में प्रिंट करेगा। तो पहला लेटर उठाया प्रिंट किया, दूसरा लेटर उठाया प्रिंट किया, तो इस तरह करके हर एक लेटर उठाएगा, इस तरह से लेटर उठाएगा और ये समरी डॉट टेक्स्ट कंटेंट में प्रिंट करेगा, और सब पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये क्या होगा, इंडेक्स डॉट ये फॉल्स हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा और एल्स में जाएगा, और एल्स में जाके क्या करेगा, वर्ड्स काउंट डॉट इनर, यानी कि अगर मान लीजिए लास्ट लेटर आया तो समरी का लास्ट लेटर जब प्रिंट हो गया तो उसके बाद क्या, इंडेक्स लेस देन ये फॉल्स हो जाएगा, यानी कि अब समरी में कोई लेटर नहीं बचा। तो जब फॉल्स हो गया तो ये इफ कंटेंट से बाहर आया और एल्स में गया, और एल्स में जाके क्या करेगा, वर्ड्स काउंट जो हमारा HTML है उसमें वर्ड्स नंबर ऑफ वर्ड्स प्रिंट कर देगा समरी का। तो जब समरी पूरा प्रिंट हो जाएगा तब यहाँ लास्ट में नंबर ऑफ वर्ड्स प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टाइपिंग इफेक्ट दे सकते हैं आपने इस समरी को। तो इस तरह से हम लोग पूरा समरी ये ओपन एआई की मदद से समरी जनरेट कर सकते हैं। और ये हम लोग फंक्शन जो हमारा नया फंक्शन एपीआई फंक्शन कॉल जो फीचर आया है ओपन एपीआई में, तो उसकी मदद से हम लोग ये समरी को जनरेट किया। तो इससे आपको एकदम एग्जैक्ट समरी ही मिलेगा, नहीं तो बहुत टाइम क्या होता है कि आपको ओपन एआई का एपीआई की मदद से आपको बहुत एक्स्ट्रा अननेसेसरी चीज़ मिलता है। तो इसकी मदद से जो फंक्शन कॉल है इसकी मदद से आपको एग्जैक्ट जो आप रिक्वायर कर रहे हो वही एग्जैक्ट चीज़ आपको मिलेगा। तो एग्जैक्ट हम लोग
जो फंक्शन बनाए एग्जैक्ट हमको समरी मिलेगा और नंबर ऑफ वर्ड्स कितना समरी में वो हम लोग मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट बनाए, ये समरी जनरेट करने का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरह हम लोग कंप्लीटली हम लोग का प्रोजेक्ट बन गया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी टाइप का वीडियो को देखने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।